गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर ट्रेडिंग में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं बायोफिल केमिकल फार्मास्यूटिकल का शेयर है। देखिए इसकी कुछ हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा विस्तार से बात कर लिया है, बट इसके कुछ मुद्दे रह गए हैं जिस पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं और अब क्या अभी भी बाई कर सकते हैं इस शेयर को, उस पे भी हम राय लेंगे। और कितना अच्छा है ये, कितना खराब है ये, उस दोनों के ऊपर हम लोग पूरा विस्तार से इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए ट्रेडर्स 171 पे था तब मैंने आपको कॉल दिया था, तो काफी लोग ये कह रहे थे कि सर आपने फिर 171 पे कॉल क्यों दिया। आज मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। देखिए 279 रुपीज 5 पैसे पे ऑलमोस्ट 100 रुपीज से ज्यादा ये शेयर जा चुका है कॉल देने के बाद से। तो ये तो हो गई प्रॉफिट वाली बात। इसमें हाँ, जिन लोगों का बन रहा है अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अभी तक गिरावट आई नहीं है। तो जितने लोग अभी शेयर में इन्वेस्ट किए होंगे सभी प्रॉफिट में ही है। देखिए बायोफिल केमिकल जो करंट प्राइस चल रहा है 279 रुपीज 5 पैसे पे चल रहा है। 5% का अपर सर्किट लगा के क्लोज हुआ हमेशा की तरह। ईपीएस 0.95, मार्केट कैपिटल 4.282 बिलियन हो चुकी है। लास्ट टाइम जब हमने किया था इसका अपडेट तो 4 पॉइंट कुछ समथिंग थी, कम थी। तो अब बढ़ी तो है, पर डिविडेंड रेट देखिए कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। पीई प्राइस अर्निंग जो है इसकी 284 रुपीज 45 हो गई है। तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई चुकी है कंपनी। आइए इसके ऊपर और अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मार्केट कैपिटल 432 करोड़ का है ही, स्टॉक पीई प्राइस अर्निंग जो है 238 है। करंट प्राइस 266 रुपीज इसमें दिखा रहा है, इसमें अपडेट नहीं हुआ उसकी वजह से। देखिए बुक वैल्यू जो है इसकी 9 रुपीज 85 पैसे है, उससे कितना ज्यादा हाई शेयर ट्रेड कर रहा है। हाई लो पे अगर ध्यान दे ले तो 6 रुपए 45 पैसे इसका लो है और हाई 200 अब 279 हो चुका है। इसमें अपडेट लेट किया है। तो कैसे एक फार्मा बायो की कंपनी जो आई ड्रॉप, ड्राई सिरप, इंजेक्टेबल फॉर्मूला से बनी हुई ड्रग्स बनाती है, वो कैसे इतना ज्यादा ग्रोथ कर रही है। देखिए इसका अभी जो ग्रोथ करने के इशू के ऊपर इनको पास एक वो भी आया था कि सेबी द्वारा या कह लीजिए या एक नोटिस जारी किया गया है कि इनकी जो पार्टी की ट्रांजैक्शंस हैं वो इनको शो करने की बोला गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इतनी ज्यादा इनके कैपिटल की ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह से शेयर तो बढ़ रहा है, लोगों का नॉर्मली फायदा हो रहा है। बट कंपनी जैसा कि देखिए कोई कंपनी होती है चल रही होती है ग्रोथ स्लोली स्टेडली ग्रोथ कर रही होती है। हाँ कभी कभार कुछ बहुत तगड़ा हुआ है तो अपर सर्किट लग गया। बट अब काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि सर इसका रुचि सोया जैसा तो हाल नहीं होगा। तो ये भी एक डाउट बना हुआ पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए इसी के ऊपर जैसे कि एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन मांगी है कंपनी की बायोफिल केमिकल के ऊपर। तो देखिए ये लोग अब कब अनाउंस हुआ था, तो अब देखिए कब देते हैं। इसके आइए प्रो और कॉन्स देख लेते हैं। तो देखिए दो ही प्रो हैं, कॉन्स कंपनी पे भरे पड़े हैं। अब तक हम लोगों ने इसके काफी सारे पॉजिटिव मुद्दों पे बात कर लिया। हाँ कंपनी में ग्रोथ है, अच्छी बात है, लोगों का प्रॉफिट बन रहा है, बट उसकी खामियां भी जानना जरूरी है। क्या पता अब देखिए 300 के बाद का इसमें गिरावट आने का भी है। मेरे टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं आनंद पाल जी, वो भी बोल रहे थे कि सर इसमें अब ज्यादा का जो चार्ट बन रहा था वो 350 तक मैक्सिमम अभी तक जो जितना निकल के आ रहा है वहां तक दिखा रहा है। अब आगे का क्या लगता है कि, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इसके ऊपर मैं कहा कि चलो इसकी जो कॉन्स तो हम लोगों ने काफी सारा इस पे रिसर्च कर लिया कि अच्छी चीजें जिससे ग्रोथ होने के पॉजिटिव क्यों ग्रोथ हो रही है वो पता कर लिया। क्या अब किस रीजन से अब गिरावट आने के भी चांसेस हो सकते हैं। देखिए कोई चीज एक्सेप्शनल ग्रोथ हो रही होती है, लोग उसमें जाहिर सी बात है नॉर्मल पब्लिक उसमें बाई करेगी। तो देखिए जो कंपनी के प्रोज हैं वो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट, अच्छी बात है, कंपनी के डेप्ट कम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फ्री होने ही वाली है। पर देखिए कॉन्स में कितने सारे जो विपक्ष की बातें हो गई। स्टॉक जो है 26 लगभग 27% अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। ये देखिए कितनी खतरनाक बात आ जाती है इस शेयर के निकल के। और थ्रू द कंपनी की जो रिपोर्ट आई है वो प्रॉफिट इतना ज्यादा दे नहीं रही है और डिविडेंड ये देती नहीं है जिससे हिसाब से इसको प्रॉफिट मिल रहा है। कंपनी पे लो रिटर्न है, इक्विटी पे 5.32% का है, 3 ईयर से लास्ट यही चलता हुआ आ रहा है। अर्निंग हमेशा जो इंक्लूड करती है उनकी इनकम में वो 0.92 करोड़ ही है। कंपनी हाई डेप्टर है,
365 दिन से ज़्यादा की वो हो चुकी है। तो इस ये सब कौन-सा आ गए? फिर उसके बाद देखिए जो कंपैरिज़न करते हैं कंपनियों के बीच में, जैसे फार्मा सेक्टर में जो जितनी भी ये आती हैं फॉर्मूलेशन में, उसमें ये 8th नंबर पे आती है। वो भी बात सही है, फिर भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है। अब देखिए कोई कंपनी आपको कब दिखता है कि ग्रोथ पर कंपैरिज़न वाइज़ में ये 8 नंबर पे आ रही है। इसका जैसे पीई जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें देखिए कुछ-कुछ में डाटा थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे स्क्रीनिंग का डाटा है जो स्क्रीनर वेबसाइट है, उससे ये डाटा मैं आपको इसमें डिस्कस करके बता रहा हूँ। तो इस तरीके से है 8th नंबर पे आती है, चल जाता है। आपको ग्रोथ मिल रही है, बट हाँ, सावधान रहने की भी ज़रूरत है। अब जो लोग नए एंट्री लेना चाहते हैं, वो अब मैं कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। एक तरीके से ऐसा कह लीजिए, क्योंकि कंपनी रुचि सोया जैसा होगा तो फिर आप लोग कभी निकल नहीं पाएँगे शेयर से, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगेगा तो आपको मौका नहीं मिल पाएगा, तो वो बात ना होए आपके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आइए शेयर होल्डर्स के पैटर्न्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ परसेंटेज में, जैसे प्रोमोटर, डीएलएफ, डीआईएस, और देखिए इसमें एफआईएस की है ही नहीं, तो पब्लिक की आ जाती है तीसरी। तो प्रोमोटर्स की जो अभी करंट चल रही है वो 46.82% चल रही है, डीआईएस की 0.54 है। पब्लिक इसमें सबसे ज़्यादा होल्ड करके चल रही है, सबसे ज़्यादा जो पब्लिक का ही है। तो किसी बड़े पब्लिक इन्वेस्टर ने अगर इसमें से निकाले अपने पैसे, तो कंपनी नॉन स्टॉप लोअर सर्किट लगाना शुरू कर देगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप सेल नहीं कर पाएँगे मतलब अपने शेयर को, तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। इसीलिए जैसा कि 300 का टारगेट है, कल या परसों में आ ही जाएगा, मेरे ख्याल से कल ही हो जाना चाहिए। लोअर सर्किट लगने लग जाएगा तो बहुत तकलीफ देगा आपको, बहुत खलेगा, क्योंकि फिर आप लोग वही हो जाएगा पछतावा वाली की बात कि प्रॉफिट बुक नहीं किए। देखिए कहीं पे इसका अब इतना डिस्कशन भी नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल भी इस पे ऊपर नहीं कर रहा है। जब बुरी खबर आएगी तब चीज़ें शुरू हो जाएँगी कि हाँ, गिरी क कंपनी ऐसे। अच्छा, ट्रेडर्स चार्ट देख लेते हैं इसका। तो देखिए चार्ट में, जैसा कि आप लोग कह रहे थे ना कि सर आपने 170 पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा था। बहुत बढ़िया सपोर्ट बन रहा था 131 पे, और 170 के 174 पे एक बहुत तगड़ी बाइंग की वैल्यू बन रही थी, और उसके बाद 5 नवंबर को आप सभी ने बाई किया ही। तो उसकी वजह से मैंने देखा कि आपको ग्रोथ मिलने वाली है, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जी ने भी कहा। तो इसकी वजह से क्या किया कि हम लोगों ने जब चार्ट प्रिपेयर किया, तो पहले से ही अनुमान लगा लिया था, पूरा रेजिडेंस, सेकंड रेजिडेंस जो 300 का था वही कर दिया, और सपोर्ट हम लोगों ने वही जो लोअर वैल्यू थी 131 वो फिट कर दी। और अभी देखिए शेयर 279 रुपीस 05 पैसे पे वर्क कर रहा है। तो इस हिसाब से ठीक है। अगर इसमें आपको जब तक ग्रोथ दिखती है, ऐसा करिए कि आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कम शेयर रखिए इस कंपनी में, क्योंकि लोअर सर्किट लगने लग जाएगा तो फिर आपको पता है आप लोग इसमें से एग्जिट नहीं ले पाएंगे, तो क्यों इतना ग्रीडी या रिस्की बनना। अब मैंने भी, जितने भी थे हमारे 29 रुपीज से बाई कर रखे हैं, काफी लोग काफी टाइम से बाई कर रखे हैं, उन सभी को मैंने, तो आज कंपनी में जितने भी लोग होते सबको मैंने उनको कौन सुना के लगभग लगभग सभी लोग आज ही एग्जिट ले लिए, काफी लोग। आप लोगों पे डिपेंड करता है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैंने कंपनी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, ये आपका फाइनल डिसीजन होगा। अच्छा, मेरी एक आपसे राय जानना चाहता हूँ मैं, कि जैसे ये चार्ट है, इस पे मैं आपको समझाने के लिए लाइव का कोई, आप अब अगर मुझे सॉफ्टवेयर बता देते जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता कि ये वैल्यू पे अभी मैं आपको ये चीज मतलब समझा रहा हूँ, जैसे ये नंबर पे मैं सर्कल लगा पाता या लाइन से ड्रॉ कर पाता, ऐसा कोई ऐप बताइए। आप मेरे को iOS वाला भी बता सकते हैं और विंडो वाला भी बता सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास दोनों सॉफ्टवेयर को मैं यूज कर सकता हूँ। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सुझाव तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए, और हाँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी अगर आपके पास कोई उपाय है तो मेरे को जरूर से वो सॉफ्टवेयर भी मेंशन कर दीजिएगा। थैंक्स।